तो चलिए, कल हम लोगों ने स्पीडी करंट अफेयर ये कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 200। तो आज हम लोग 201 से लेकर 300 तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन आपका है 44 बिलियन डॉलर, दूसरा आपका है 34 बिलियन डॉलर, और तीसरा 54 बिलियन डॉलर, और चौथा 74 बिलियन डॉलर। 44 बिलियन डॉलर। क्या होगा प्राची आंसर? 44 बिलियन डॉलर। 44 बिलियन डॉलर आपका सही उत्तर होगा। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? शनि, 26 अप्रैल। आज पढ़ के आए हैं। ऑप्शन आपको था 10 जनवरी, 26 अप्रैल, 12 मार्च और 30 नवंबर। छिपा ले, आपको कहीं नकल न कर ले। चलिए तीसरा क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? कहाँ पर अंकिता? बेंगलुरु। बेंगलुरु। तो आपको उत्तर हो क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। चलिए क्वेश्चन नंबर 204, हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रयोजक सैन्य टैंक की मांग की है? अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। आपको उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को सैन्य खर्च के मामले में कौन सा स्थान मिला है? अन्नू, चौथा। कौन सा? चौथा। ऑप्शन एक बार देख लीजिएगा, पढ़े हो आप लोग? सही उत्तर आपका तीसरा ही होगा। अब इससे पहले भी बात बताई थी, चौथा। ऑप्शन बोल दें, मिला लीजिए, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 206, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे मवाई किबाकी का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सचिन, केन्या। क्या होगा? केन्या। अरे आप लोग पढ़े तो कुछ आंसर आपको रटा होना चाहिए, लेकिन चलिए आपको आंसर से मतलब है, कैसे भी आंसर आए, पढ़ के तो आए हो ना आप, पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे करते हैं, हाल ही में कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? आपका ऑप्शन है प्राची, चंचल ठाकुर, वीरेंद्र सिंह, पीयूष शर्मा, सुमन बेरी। सुमन बेरी। सुमन के बेरी। प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन है 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को और 24 अप्रैल को। 23 अप्रैल को क्या मनाया गया? विश्व पुस्तकालय दिवस है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसी पीएम मोदी के नए प्रधानमंत्री वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? आपका ऑप्शन है विमल चतुर्वेदी, अभिचल राव, अजय सूद, राजेंद्र गौतम। अजय सूद। हम माइक के सामने के बोला करें ताकि व्यूअर्स के पास ही आपकी आवाज़ पहुँचे, आपको आंसर तो ऑप्शन तो पता चल जाए, थोड़ा झुक जाया करें आपको। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भाषा की मशहूर लेखिका दीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मराठी। अंकिता? उड़िया। क्या? उड़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन अपने हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला बन गया है? अंकित, आपका ऑप्शन है कोटा, जामताड़ा, सीकर, कानपुर। जामताड़ा आपका कहाँ पड़ेगा? झारखंड में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? झारखंड। सनी आप उधर लिखिए। चलिए सनी आप ही बताइए, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 26 अप्रैल को, 28 अप्रैल को। 25 अप्रैल को। सही बात। विश्व पुस्तक दिवस किस तारीख को? 23 अप्रैल को। और आपका विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। चलिए अगला क्वेश्चन, परीक्षा भी देखिएगा। प्रतिवर्ष, क्वेश्चन नंबर आपका 213 है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? आपका पहला ऑप्शन 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल। 21 अप्रैल। कब? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को आपको क्या माना जाता है?
राष्ट्रीय लोक दिवस है। राष्ट्रीय लोक दिवस। 25 अप्रैल। हाँ, तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। अंकिता 214 नंबर क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में किस टीम से संबंधित खिलाड़ी किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया? जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, श्रीलंका। वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। चलिए अगला क्वेश्चन अंकिता आपके लिए 215। हाल ही में प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो के भारत में नए कंट्री हेड कौन बने हैं? मनीष चावला, अशोक चंदेल, यूनिस मोहम्मद, सत्य ईश्वरन। चलिए इस प्रकार आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 216। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर येलो रूट सर्वर स्थापित करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है? अनु आपके लिए है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। क्वेश्चन फिर सुनिए एक बार आप लोग। हाल ही में कौन राज्य स्तर पर येलो रूट स्थापित करने वाले भारत का पहला राज्य बन गया? उत्तर आपका क्या होगा? चलिए, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये किसे आंसर पता है? 22 22 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 21 जुलाई को 21 जुलाई को लोग जनसंख्या 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस हमने तो मनाया जाता है। 21 जुलाई आप सॉरी 11 जुलाई को। जनसंख्या। हाल ही में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? विजय माली, नरेश कुमार, रविंद्र दत्ता, अशोक त्रिपाठी। विजय माली। विजय माली। चलिए हाल ही में किस राज्य में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया? असम, उड़ीसा, गुजरात, मणिपुर। उड़ीसा राज्य। हाल ही में किसी बीमा कंपनी डिजिट इंश्योरेंस का नया MD and CEO नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन जसलीन कोहली, नवीन झुंझुनवाला, राम सिंह बाजिया, विनीता चट्टोपाध्याय। कौन? जसलीन कोहली। चलिए 221 नंबर का। हाल ही में भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवीन चतुर्वेदी, विमल कोठारी, राजेश चौधरी, सुरेंद्र सिन्हा। विमल क्या बना गए? भारतीय दलहन एवं अनाज संघ के नए अध्यक्ष। प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 14 अप्रैल, 22 अप्रैल। 19 अप्रैल। हाल ही में प्रफुल्ल कर का 83 वर्ष की उम्र निधन हो गया। वह कौन थे? गीतकार, गणितज्ञ, पत्रकार, चित्रकार। साथियों ये हम लोग जो सेशन चला रहे हैं आप लोग ये कर रहे हैं इससे इन बच्चों को भी फायदा हो और हम लोग की कोशिश है कि हम लोग यूट्यूब पर ये वीडियो बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा ये से ज्ञान को बढ़ाएं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर वीडियो आपको पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के अगले थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? थल सेना पूछ रहा है आपसे। लेफ्टिनेंट जनरल के माधव, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश झा, लेफ्टिनेंट जनरल TK शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल के माधव इससे पहले आया था थल सेना का। चलिए क्वेश्चन नंबर 225। हाल ही में किस शहर में रेडियो अच्छे नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया? तो जोधपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, नागपुर। क्या लॉन्च किया गया? पहला रेडियो अच्छे किन के लिए? नेत्रहीनों के लिए। चलिए 226। 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है या किस दिन मनाया जाता है? 11 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 16 अप्रैल को। 15 अप्रैल को। अच्छा इसमें अप्रैल वाला ज़्यादा चल रहा है ना, इससे पहले जून चल रहा था, मई जून। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को वर्ष 2023 के स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली है? न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। भारत को। 229 नंबर। हाल ही में किसने हवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान जीता है? आपका पहला ऑप्शन है नीता अंबानी, रितेश अरोड़ा, आदित्य मिश्रा,
फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायक। इन्हें क्या मिला है? EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 का सम्मान मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, 19 अप्रैल को, 16 अप्रैल को, 14 अप्रैल को? 18 अप्रैल को। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, 17 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 15 अप्रैल को? 17 अप्रैल। 232 नंबर। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में किस तारीख को प्रतिवर्ष समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आपका ऑप्शन है 14 अप्रैल, 16 अप्रैल, 11 अप्रैल और 14 अप्रैल। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 14 अप्रैल। चलिए 234 नंबर। सॉरी 233। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व आवाज दिवस कब मनाया जाता है? आवाज, वॉइस डे, इंटरनेशनल वॉइस डे। 16 अप्रैल, 13 अप्रैल, 15 अप्रैल, 19 अप्रैल? 16 अप्रैल को। चलिए प्रतिवर्ष पूरे भारत में अम्बेडकर जयंती कब मनाई? ये तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं। 14 अप्रैल। शाबाश। चलिए हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? मार्च का पूछा है। KL राहुल, बाबर आजम, डेविड वार्नर, वरंदू हसरंगा, बाबर आजम को। किस मंथ का? मार्च। चलिए अगले क्वेश्चन। पाकिस्तान, बाबर आजम पाकिस्तान। हाल ही में कप्तान, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर नीमा राठौर, डॉक्टर शुभम साहू, डॉक्टर महेश दत्ता? डॉक्टर मनोज सोनी आपका ऑप्शन ए। चलिए 237 पे। हाल ही में शहबाज शरीफ भारत के किस पड़ोसी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इस आपको से पाकिस्तान। यानी वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। इससे पहले इमरान खान। अच्छा, इमरान खान इससे पहले। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? आंद्रे रसेल, डेन मैक्सवेल, जोस बटलर, रविचंद्र अश्विनी? रविचंद्र अश्विनी। चलिए हाल ही में किस ड्राइवर ने F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस जीता है? ओरलैंडो नेरिस, डेनियल रिकार्डो, चार्ल्स लेक्लर, जॉर्ज रसेल? चार्ल्स लेक्लर। क्या जीता है ये? F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब इन्होंने जीता है। चलिए हाल ही में कौन जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? न्यूजीलैंड, ब्राजील, इक्वाडोर, केन्या? इक्वाडोर। कौन सा देश? इक्वाडोर। चलिए प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? आपका है 13 अप्रैल, 10 अप्रैल, 14 अप्रैल, 11 अप्रैल? 11 अप्रैल क्या माना जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस। क्या राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस? 242 नंबर। अंकित, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन, अन्ना हजारे, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी? प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को, 10 अप्रैल को, 9 अप्रैल को, 12 अप्रैल? 10 अप्रैल क्या माना जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस। 245 नंबर का, 244 नंबर का। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सप्ताह होगा 7 अप्रैल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड जीता है? जैंग एंटोनॉफ, एंजेलिक किडजो, अरूज आफ्ताब, ओलिविया रोड्रिगो? ये क्या जीती हैं? 64वें ग्रैमी अवार्ड में किसने बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड इन्होंने जीता? चलिए हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने मिमी ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब जीता है? पहला ऑप्शन कार्लोस अल्कराज, कैमरॉन नोरी, कैस्पर रूड, डेनिस सोपोवालोव? कार्लोस अल्कराज, ये इनका नाम आ चुका है पर। चलिए 247। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 से खिताब जीता? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत? कौन जीत गया? ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 खिताब ऑस्ट्रेलिया टीम ने। महिला टीम है क्या?
ऐसा कुछ नहीं। उमेश सही रखना है, अच्छे से उमेश वाली। हाल ही में किसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC के नए प्रबंधक के निदेशक नियुक्त किया गया है। विकास कुमार, भूपेंद्र चौधरी, कमलेश जाखड़, ताराचंद राय। विकास कुमार। विकास कुमार क्या बनाए गए? DMRC के नए प्रबंधक व निदेशक बनाए गए हैं। चलिए 249। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया गया? वेणुगोपाल वर्मा, आशीष चंद्रेकर, रामदास मिश्र, प्रकाश देवदत्त। रामदास। इनकी रचना के लिए मैं यहाँ हूँ। मैं तो इनकी रचना क्या नाम है? मैं यहाँ हूँ। मैं। यहाँ हूँ। चलिए 250 नंबर। हाल ही में विक्टर ओरबान किस देश के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड, अजरबैजान, हंगरी, ब्राजील। हंगरी। चलिए 251। ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? द कश्मीर फाइल्स, बेस्ट साइड स्टोरी, ड्राइव माई कार, द सुसाइड स्क्वाड। ड्राइव माई कार। चलिए 252 की ओर। हाल ही में प्रमोद सावंत किस राज्य के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने? कहाँ के? सॉरी मुख्यमंत्री। गोवा राजधानी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। डॉल्फिन दिवस 11 जुलाई को, 5 अक्टूबर को, 25 अगस्त को, 29 दिसंबर को। 5 अक्टूबर क्या माना जाएगा? डॉल्फिन दिवस। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। चलिए अंकिता आपके लिए इस बार। हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? जयेश कुमार शर्मा, विनय मोहन क्वात्रा, प्रवीण सिंह जांगर, आलोक सिंह रावत। विनय मोहन क्वात्रा। क्वात्रा जी किन्हें बनाया गया है? विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में कौन NABH के नए अध्यक्ष बने हैं? NABH के नए अध्यक्ष राजेंद्र सिंह, महेश वर्मा, अशोक कुमार, तेजपाल ठाकुर। महेश वर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षक GSI के नए महानिदेशक बने हैं? डॉक्टर के नागर, डॉक्टर P सिन्हा, डॉक्टर S राजू, डॉक्टर T तरुण अन्नू। डॉक्टर T सिन्हा। अरे माइक के सामने बोला करो। डॉक्टर P सिन्हा। डॉक्टर P सिन्हा। चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता? कोनोरू हम्पी, PV सिंधु, मीराबाई चानू, शेफाली वर्मा। अंकित। मीराबाई चानू। मीराबाई चानू किससे संबंधित है? अन्नू वेट। 21 मार्च को पूरे भारत में आनंदी गोपाल जोशी का जन्म दिवस मनाया गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर। भारत की पहला डॉक्टर। इसका तो सावित्रीबाई है ना। चलिए प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 31 मार्च, 30 मार्च, 28 मार्च, 25 मार्च। 30 मार्च को। शाबाश। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी कुरियर सेवा कंपनी FedEx के नए CEO बने हैं? अंकिता आपके लिए है। यश प्रजापति, राज सुब्रयम, ऋतिक वर्मा, नीतीश कुमार। राज सुब्रयम। चलिए अगला क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 अप्रैल, 31 मार्च को, 2 अप्रैल को, 30 मार्च। 1 अप्रैल कब स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण 1949। किसका? RBI गवर्नर शक्तिकांत। चलिए कोई बना हो जाता है मिस्टेक है। और तो थोड़ा इसमें ऐसे कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो हंसी छूट जाती है। होना भी चाहिए, पढ़ाई से थोड़ा सा हंसी मजाक होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। क्वेश्चन नंबर 263। प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब। उड़ीसा। कई मार्च को? 1 अप्रैल। तो आप, मुझे पता है कि आप लोग पर स्पीडी बुक है, आप लोग घर पे पढ़ के आते हो, इसलिए अधिकांश क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। वो अच्छी बात है। हम आप लोग कहेंगे कि आप लोग हमारी इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। आपको जरूर से जरूर आने वाली यूपी पेट परीक्षा में फ़ायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 264। हाल ही में कौन IPL क्रिकेट में अब तक के सबसे ज़्यादा विकेट 171 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? एंड्रू ट्रॉय, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, डेवन ब्रावो। कौन? चलिए
किस देश से संबंधित है ये? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भीम बहादुर गुरुंग का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? सिक्किम, मणिपुर, असम, उत्तराखंड। सिक्किम। सिक्किम कहाँ के थे? सिक्किम। भीम बहादुर गुरुंग। चलिए हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात। गुजरात। गुजरात में। चलिए स्टील की बिना सड़क। स्टील का कचरा भी गलता है इसलिए। हाल ही में किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? सिंगापुर, रूस, यूक्रेन, अमेरिका। 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 क्या नाम है उनका? मेडेलिन अल्ब्राइट। अल्ब्राइट। ये क्या थी? पहली महिला विदेश मंत्री। कहाँ की? अमेरिका। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के तहत किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। प्राची आपके लिए नीति आयोग द्वारा किस संस्थान के साथ इंडियन एग्रीकल्चर अवार्ड्स 2030 पुस्तक का विमोचन किया गया? UNP, FAO, नाबार्ड, ICAR। FAO। FAO। चलिए अगला क्वेश्चन। किस राज्य के जिंग की जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। मेघालय। क्या? मेघालय। अगला क्वेश्चन 271 नंबर का। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया गया है? अंकिता। चेन्नई, हैदराबाद, गुरुग्राम, पुणे। गुरुग्राम। गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ पड़ेगा? हरियाणा। हरियाणा। चलिए 272। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया गया? रायपुर, प्रयागराज, आसनसोल, विजयवाड़ा, आसनसोल। आपको उत्तर क्या हो जाएगा? आसनसोल। एक बार फिर क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए। भारतीय रेलवे ने अपने किस डिवीजन में पहला गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल चालू किया? आपको उत्तर क्या हो जाएगा? आसनसोल। अपशिष्ट इस्पात से बनी सड़क पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई? सूरत, गुरुग्राम, हैदराबाद। सूरत जो गुजरात। वही स्टील से। वही स्टील। सूरत गुजरात में पड़ता है। नीति आयोग के मीडिया तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? मुंबई। एक बार फिर सुनिए। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? मुंबई। चलिए अंकित आपके लिए भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु। तमिलनाडु। केरल। ये आंसर तो हमको नहीं पता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका? 276। किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, UNDP, विश्व आर्थिक मंच, अंकित प्राची। विश्व बैंक। कौन? विश्व बैंक। विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है सनी? नहीं वाशिंगटन DC में। अमेरिका में। अमेरिका में, वाशिंगटन, जिनेवा नहीं। अरे अमेरिका में। वाशिंगटन DC से। कहाँ पे? वाशिंगटन DC। वो IMF और WB दोनों का अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन DC। वाशिंगटन। उन्हीं को वो जो पैसे संबंधित है अधिकांश उसके हेडक्वार्टर अमेरिका में ही है। उन्हीं को जुड़वा बहने कहा जाता है। अच्छा किसे जुड़वा बहने कहा जाता है? IMF और वर्ल्ड बैंक को। WB। वर्ल्ड बैंक को। एक बार फिर सुनिए, जुड़वा बैंक किसे कहा जाता है? IMF प्लस W, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है। और दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC। 277 नंबर क्वेश्चन। प्रलय मंडल को किस बैंक का अंतरिम MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? CSB बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, DSB बैंक। CSB बैंक। क्या? CSB बैंक। CSB बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन। ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन को किस बैंक द्वारा पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया? HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक,
इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, HDFC बैंक। बैंक, चलिए प्राची आपके लिए ऑन डिवाइस वॉलेट के लिए यूपीआई लाइट बैलेंस की कुल सीमा क्या है? 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000, 6,000 रुपये। 2000 2,000 रुपये। चलिए फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया? अंकिता। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब। तेलंगाना, कौन सा राज्य बन गया है? तेलंगाना। एक बार फिर से आपको क्वेश्चन सुनिए। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 281। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ सौर ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? समझौते पर हस्ताक्षर किया है। कुवैत, कतर, ओमान, यूएई। कतर किस देश के साथ? कतर। जर्मनी ने रूस पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए किस पूर्वोत्तर देश के साथ ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? कतर। उस मालवाहक पोत का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जाने वाला अब तक सबसे लंबा पोत बन गया है। MV उत्तरी जगुआर, MV MSC वेलिरिया, MV राम प्रसाद बिस्मिल, MV एपीएल राफेल। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है, MV राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 283। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? NTPC लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस ऑपरेशन। क्या होगा? पावर फाइनेंस ऑपरेशन। ऑप्शन सी। तो पावर ग्रिड होगा। क्या होगा? पावर ग्रिड उत्तर होगा। ठीक? फिर सुनिए इसी बात है। तो भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो उस कंपनी का नाम है पावर ग्रिड। चलिए 284। कलाई आश्वासन किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी की आत्मकथा है? यश प्रसन्ना, दिलीप वेंकटेशकर, GR विश्वनाथ है, सुनील गावस्कर। विश्वनाथ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एथलीट कौन बन गए हैं? मरियप्पन थंगवेलु, देवेंद्र झरिया, दीपा मलिक, पूजा जट्टियान। देवेंद्र झरिया। इन्हें क्या मिला? पद्म पुरस्कार प्राप्त करने पहले पैरा एथलीट का मतलब क्या होता है? इनमें विकलांग खिलाड़ी की बात कर रहा है ना, दिव्यांग। चलिए किसे भारत की 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया? शुभ्रा रामन, विजयलक्ष्मी, पद्मिनी राउत, प्रियंका नुटक्की, मैरी एन गोम्स। कौन सा प्रियंका? पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजयलक्ष्मी। क्या क्या फिर बोलिए आपको? पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजयलक्ष्मी। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? विजय लक्ष्मी। और 23वीं नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? प्रियंका नुटक्की। और पहली विजय। और पहले ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो वो विश्वनाथ आनंद। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में भारतीय दूतावास द्वारा किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन त्रिभुज का उद्घाटन किया गया? मालदीव, सेशल्स, मेडागास्कर, श्रीलंका। आंसर बताइए क्या आंसर होगा? मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया? कोई बता सकता है? ऑप्शन देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, बी और सी दोनों। बी और सी। यानी झरोखा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? आपका वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय। चलिए अगले क्वेश्चन को। भारत के 290 भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया गया है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। क्या बनाया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क। अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क कहाँ बनाया गया? तमिलनाडु। चलिए 291। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर, पुणे, इंदौर, बीकानेर। ग्वालियर। चलिए 292। भगवान बुद्ध की सैन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया गया? कहाँ पर? बिहार। ऑप्शन था आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वर्ष 2022
किस देश में आयोजित किया गया? वियतनाम, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड। वियतनाम। फिर सुनिए 51वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल, दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? वियतनाम। वियतनाम। कोई बता सकता है वियतनाम की राजधानी? हनोई। क्या होगा? हनोई। सचिन आपके लिए 294 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एमआर सैम का भारतीय सैन्य संस्करण डीआरडीओ द्वारा किस देश के साथ साझेदारी से विकसित किया गया? इजराइल, रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इजराइल। कौन सा देश? इजराइल के साथ। चलिए 295 किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतर विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया? अंकित आपके लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। आईआईटी मद्रास। चलिए अगले क्वेश्चन को, किस फिल्म ने 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? बेलफास्ट, कोड़ा, द पावर ऑफ द डॉग, राजा रिचर्ड। कोड़ा। कौन सी फिल्म? कोड़ा। कौन सी? कोड़ा। कौन सा पुरस्कार से मिला है? 94 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ। वर्ष 2022 विश्व रंगमंच दिवस का थीम क्या था? विषय क्या था? विश्व रंगमंच दिवस का थीम रंगमंच और शांति संस्कृति, थिएटर की दास्तां, राष्ट्रों का रंगमंच, शिक्षा में रंगमंच का, और नाटक। रंगमंच और शांति संस्कृति। कौन सा? रंगमंच और शांति की संस्कृति। चलिए अंकिता आपके लिए बच्चों की पुस्तक 298 क्वेश्चन नंबर आपका। बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? डेसमंड टट्टू, तेंजिन गेत्सो, पेनप्पा तोसरिंग, ए और बी दोनों। ए दो लोग लिखे। कौन कौन? डेसमंड टट्टू, तेंजिन त्यागसो। चलिए 299 नंबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? चेक रिपब्लिक, पोलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया। चेक रिपब्लिक। चलिए इस सेशन का साथियों आज लास्ट क्वेश्चन। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया? पूर्वी रेलवे जोन, पूर्वोत्तर रेलवे जोन, दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन, उत्तरी रेलवे जोन। पूर्वी रेलवे जोन। आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। साथियों इस तरीके से हम लोगों ने 201 से लेकर 300 तक क्वेश्चन को पढ़ें और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग अभी यूट्यूब पर बिल्कुल नए नए हैं और जो हम लोगों से मिस्टेक हो जाए तो उसे माफ क्षमा करने की महान कृपया करें।